मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम टाइप ऑफ टीथ हम प्रश्न का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम पूरे दांत की संरचना देखेंगे और दांत के प्रकार भी देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं दांत की संरचना। तो ये क्या है दांत की संरचना। तो दांत के कितने भाग होते हैं। तो दांत के भाग होते हैं, ये होता है क्राउन यानी कि शीर्ष कहते हैं जिसे। ये होती है इसकी नेक यानी कि गर्दन, इतनी ये गर्दन होती है। ये होती है इसकी जड़ यानी कि जिसे हम रूट बोलते हैं। तो ये जो भाग है ये नेक हो गया और ये भाग जो क्राउन हो गया। तो दांत के 3 भाग होते हैं। जो जो ये भाग होता है ये सफेद सफेद, ये जो भाग इनेमल होता है सबसे कठोर भाग होता है मनुष्य के शरीर में। ये इनेमल जिसे हम इनेमल कहते हैं या इनेमल इनेमल कहते हैं इसे। येलो येलो कलर दिख रहा है, ये डेंटाइन भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है? डेंटाइन। पल्प कैविटी है यानी कि इसमें धमनी और शिराएं और तंत्रिकाएं इसमें होती हैं इस पल्प कैविटी में। ये तो जानते हैं आप, गर्म मसूड़ा होता है। और ये रूट कैनाल होती है। ये जो रूट, ये इसे जड़ बोलते हैं। इसे जड़ की ये कैनाल है, जड़ की ये नली है यानी कि रूट कैनाल बोलते हैं जिसे। और ये जो हड्डी है ये हड्डी में फंसा रहता है दांत। ये हड्डी है, चारों तरफ से हड्डी में ये दांत फंसा रहता है। और ये सीमेंट होता है, ये पीला पीला सा यहाँ पर ये सीमेंट बोलते हैं जिसमें दांत बिल्कुल जमा हुआ होता है, हिलता नहीं। और ये इसकी तंत्रिकाएं हैं, जो ये तंत्रिकाएं यहाँ से गई हैं। ये तंत्रिकाएं जब इसमें कीड़ा लगता है तो इसी रूट में आ जाता है कीड़ा, तो यहाँ पर दर्द होने लगता है। तो दर्द क्यों होता है? जब दांत या यहाँ से सड़ जाता है या यहाँ से सड़ जाता है तो यहाँ तक आ जाता है। तो ये नर्व से कनेक्ट हो जाता है। जब नर्व से कनेक्ट हो जाता है, जब नर्व तक कीड़ा पहुंच जाता है या नर्व तक दांत सड़ जाता है तो हमें दर्द होने लगता है। अब हम देखते हैं दांत की संरचना। तो दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो जो ए वाला दांत दिख रहा है, ए वाला दांत, ये कैनाइन दांत है। ये कौन सा दांत है? कैनाइन। ये दूसरे प्रकार का दांत है। तो ये कैनाइन दांत हो गया। और ये जो 4 दांत होते हैं, ये वाले 4 दांत, ये होते हैं इंसाइजर, जिसे हम कृतंक बोलते हैं। ये है इंसाइजर दांत। आप देख सकते हैं ये सामने वाले जो 4 दांत होते हैं वो इंसाइजर दांत होते हैं। तो इंसाइजर दांत को हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ये तो इंसाइजर है, ये 4 दांत दिख रहे हैं। एक ये दांत दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ये जो 4 दांत होते हैं कृतंक दांत होते हैं, जिसे इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। और ये 2 दांत होते हैं, ए वाला दांत और ए वाला दांत। इसे हम रदनक दांत बोलते हैं। तो ये जो दांत होते हैं, ये 2 दांत, ये रदनक होते हैं जिसे हम कैनाइन बोलते हैं। और ये दिख रहे इधर पे, दिख रहे इधर पे कैनाइन के पीछे वाले दांत, ये प्रीमोलर होते हैं जिसे अग्र चवर्णक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक दांत कहते हैं, अग्र चवर्णक। फिर इनके अंदर होते हैं वो चवर्णक दांत होते हैं। तो हमने यहाँ पर कृतंक यानी कि इंसाइजर दांत देख लिए, यहाँ पर कैनाइन दांत देख लिए और अग्र चवर्णक दांत देख लिए। हमने इसमें कैनाइन दांत देख लिए और इंसाइजर दांत देख लिए। तो कैनाइन कौन थे? रदनक। इंसाइजर कौन थे? कृतंक। तो इंसाइजर कौन है? सामने वाले दांत। और जो कैनाइन होते हैं ये साइड वाले दांत होते हैं। ये वाले साइड वाले दांत कैनाइन होते हैं। कैनाइन के पीछे हमने बोला था प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक दांत। तो ये, तो इनकी संख्या देख लेते हैं। तो इनकी संख्या जो होती है, जो इंसाइजर की, वो कितनी होती है? 4 ऊपर के जबड़े में होती है और 4 नीचे के जबड़े में होती है। तो टोटल दांत कितने हो गए? यहाँ पर 8 दांत हो गए। अब कैनाइन की जो जो अब कैनाइन दांत, ये साइड वाले दांत 2 ऊपर के जबड़े में है, 2 नीचे के जबड़े में है। तो ये कितने हो गए? टोटल 4 दांत हो गए। अब प्रीमोलर देख लेते हैं हम। प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक। इनमें रूट भी देख लेते हैं, जड़। तो जड़ देखो, प्रीमोलर में जड़ एक ही है और इंसाइजर में भी जड़ एक ही है और कैनाइन में भी जड़ एक ही है। यानी रदनक में भी जड़ एक है और कैतंक में भी जड़ एक है और अग्र चवर्णक में भी जड़ एक ही है। तो अग्र चवर्णक दांत देखो, इस साइड 2 हैं तो इस साइड भी 2 होंगे।
यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे, यानी कि 4 4 8, ये भी 8 दांत हो गए। तो 8 8 दूना 16, प्रीमोलर भी 8 है और कृतंक भी 8 है और ये 4 हैं। तो 16 4 20 दांत हो चुके, हमारे 20 दांत हो चुके। इसके बाद आते हैं चौवर्णक दांत, यानी कि मोलर दांत। इसमें रूट की संख्या 1 से अधिक होती है। रूट की संख्या कितनी होती है? 1 से अधिक होती है और दांत के यहाँ पर जो भार होते हैं वो 4 होते हैं। वो भार यहाँ पे ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और रदनक चीरने फाड़ने का, ये रदनक है, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो ये संख्या में कितने हैं? 3 यहाँ पे हैं, तो 3 इस साइड होंगे, 3 ऊपर वाले में होंगे, 3 इसमें होंगे, तो कितने हो गए? 12 दांत। इस तरीके से हमने अभी दांत देखे। इसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर या कृदंत या छेदक दांत भी बोलते हैं या कुक्कुटक दांत बोलते हैं। ये दांत धारदार होते हैं। इनकी संख्या दोनों जबड़ों में 4 4 होती है। ये भोजन के टुकड़ों को काटते हैं, यानी कि विभाजित करते हैं सिर्फ। जैसे रोटी हो गया तो यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो ये काटने का काम करते हैं। जो रदनक होते हैं, यानी कि भेदक दंत कहते हैं। ये छेदक दंत है, ये छेद करने के काम आते हैं। भेदक दंत है, ये भेदने के काम आते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। इनकी संख्या, इन दांतों की संख्या 2 ऊपर के जबड़े में होती है, 2 नीचे के जबड़े में होती है। टोटल ये 4 होते हैं और ये टोटल 8 होते हैं, जैसा कि हमने चित्र में बताया। अग्रचर्वणक दांत, इन दांतों के सिरे नुकीले होते हैं, परंतु कैनाइन दांतों की अपेक्षा कम नुकीले होते हैं। जो कैनाइन होते हैं, यानी कि जो भेदक दंत होते हैं, इनकी अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। इनकी संख्या 4 4 होती है, यानी कि टोटल 8 होते हैं। इनका कार्य भोजन को कुचलना होता है। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को कुचलना। तो छेदक दंत का भोजन को काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। रदनक का चीरना या फाड़ना, भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। जैसे शेर है तो इन्हीं दांतों का उपयोग करता है। अग्र चवर्णक, ये भोजन को कुचलते हैं। डाढ़, यानी कि चवर्णक दांत, मोलर दांत। तो मोलर दांत क्या होते हैं? ये दांत मुख में सबसे पीछे पाए जाते हैं। इनका आकार चौकोर होता है और इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत अत्यंत मजबूत होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 और 6 होती है, यानी कि 12 होती है इनकी संख्या। अब जैसे प्रश्न आता है कि डेंटल फॉर्मूला क्या है, यानी कि दंत सूत्र क्या है? दंत सूत्र किसका? एक एडल्ट आदमी का, ह्यूमन का। इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। तो इसका आंसर कौन हो गया? 2 1 2 3 ये। तो टीथ फॉर्मूला, इसे कहते हैं दंत सूत्र। तो 2 1 2 3, यानी कि जो 2 होते हैं, ये आधे जबड़े के दांतों को गिना जाता है। तो आधे जबड़े में जो दांत होते हैं, तो इंसाइजर 2 होते हैं, यानी कि सामने वाले दांत 2 होते हैं टोटल। और कैनाइन आधे जबड़े में 1 होता है। प्रीमोलर 2 होते हैं और जो मोलर्स दांत होते हैं, यानी चवरणक, वो 3 होते हैं। फिर आधे जबड़े के दांत बटे आधे जबड़े के दांत इंटू 2 कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा। इनको जोड़ लेते हैं, जितना भी आता है उसमें गुणा 2 का कर देते हैं, इसलिए 32 दांत आ जाते हैं। टोटल कितने दांत आ जाते हैं? 32 दांत आ जाते हैं। तो हमें जो आधे जबड़े के दांत लेने पड़ते हैं दंत सूत्र में, बटे में आधे जबड़े के दांत। ऊपर वाला जबड़े के दांत आधे के हो गए, जैसे पूरा जबड़ा ऐसे होता है तो यहाँ पर काट दिया। नीचे वाला जबड़ा भी होगा ना, आधा वाला, तो ये क्या है? एक के ऊपर एक होते हैं, ऊपर वाले दांत बटे नीचे वाले दांत। बीच में जीभ होती है, तो जीभ ये हो गई, समझ लो। तो ऊपर वाले आधे दांत और नीचे वाले आधे दांत। और जब आधे आधे के हमने गिन लिए तो 16 आ गए, उसमें इंटू 2 का कर दिया। तो जैसे दंत सूत्र इस तरीके से हम बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इंसाइजर इस तरीके से 2, इंसाइजर ये हुए 2, दोनों। कैनाइन 1 हुआ, प्री मोलर्स ये 2 हुए और मोलर्स ये 3 हो गए। तो जो मोलर्स दांत है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये ऐसे 4 भाग, यानी कि जो दांत होता है वो इसमें 4 भार पाए जाते हैं। चौकोर दांत होता है, 4 भार पाए जाते हैं। तो ये है इंसाइजर 2/2, मतलब आई माना इंसाइजर, इंसाइजर माना 2/2। सी यानी कैनाइन 1/1
PM प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक 2/2 और मोलर 3/3। इस तरीके से दांत होते हैं, इनमें 2 का इंटू कर दिया जाता है। तो ऊपरी वाली जबड़ा में 16 होते हैं और नीचे वाली जबड़ा में 16 होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। ये डेंटल फार्मूला कहलाता है, ये डेंटल फार्मूला कहलाता है। तो डेंटल फार्मूला को ICPMM इस तरीके से इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये फार्मूला है आपके चाइल्ड के। तो ये जो दंत सूत्र है 2 साल के बच्चे का है, 2120 हो गया इसका और 2120 हो गया। इससे मिल्क टीथ कितने आ गए? 20 मिल्क टीथ हो गए। अब 20 में से इंसाइजर कितने हैं? इंसाइजर यानी कृतंक दांत 4, कृतंक दांत टोटल 8। कैनाइन टोटल कितने हो गए? इसमें 2 हैं तो आधे जबड़े के हैं ये, इसलिए ये हो गए 4। और ये कितने हो गए? 4 यहाँ पे, तो ये भी 8। तो 8 8 16 4 20। इसलिए अगर पूछा जाए तो टोटल 2 साल के बच्चे में होते हैं तो उसमें दाढ़ें नहीं होती, यानी मोलर दांत नहीं होते हैं, चौरानक दांत नहीं होते हैं। इसलिए मिल्क टीथ यानी दूध के दांत 20 होते हैं। ये ह्यूमन एडोलसेंस यानी 17 से 20 साल के बच्चे के, तो उसमें परमानेंट टीथ होते हैं। तो ये 2122 2122 इस प्रकार से ये टोटल 28 दांत होते हैं। इसमें क्या हो गया कि ये जो 4 दांत बढ़ गए, यानी 8 दांत और बढ़ गए, तो ये कितने हो गए? यहाँ 20 थे, यहाँ 28 हो गए। तो ये परमानेंट टीथ हैं जो 28 हैं। फिर ह्यूमन ऑफ एडल्ट 20 साल से ऊपर वाले बच्चे को जो दाढ़ें निकल आती हैं तो उसके फुल दांत 32 हो जाते हैं। परमानेंट टीथ विथ विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ें इसकी निकल आती हैं। विजडम टीथ अक्कल दाढ़ निकलती हैं तो वो 17 से 20 साल के ऊपर वाले बच्चों में निकलती हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको दांतों के बारे में पूरा बता दिया। ये है मिल्क टीथ 20, परमानेंट टीथ 32।